बहुत दिनों के बाद माइक में आए, गला उनका कुछ ठीक नहीं है। आने वाला वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनका पूरा जलवा देखेंगे। अल्लाह उनको तौफीक दे, उनको हयात दे। और मैं नहीं समझ रहा हूं कि हमारे नौजवान इतने खामोश क्यों हैं। आज जश्न मनाने का दिन है भाई। आपके सामने में असदुद्दीन ओवैसी का तस्वीर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैनर है। कल तक रोना यह था कि हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है। आज अल्लाह ने हमारे बीच हमारे लीडर को भेज दिया और बताया कि मैं जब देता हूं तो अफजल देता हूं, बेहतरीन देता हूं। असद मतलब शेर, असदुद्दीन मतलब दीन का सिपाही, दीन का शेर। जब हम बहुत मुसीबत में हैं, यह मुल्क जब आरएसएस के शिकंजे में बंध चुका है, जब बीजेपी का हुकूमत कायम हो चुका है, ऐसे मौके पे अल्लाह अपने शेर को मैदान में उतारते हैं जिसका नाम है असदुद्दीन। इसलिए भाई मौसी को कोई जगह नहीं है। सामने असद साहब का चेहरा हो, अरे हम जानते हैं यहाँ जो बच्चे जमा हुए, मेरे छोटे छोटे भाई जमा हुए, कितनी कुर्बानी है। ये मजमा के पीछे किसी का माल नहीं है, किसी काला धन नहीं है, किसी प्रोमोटर का पैसा नहीं है। बच्चा बच्चा भूखा मिचिल करके लॉरी करके अपने पैसे से आया है। इसका एक एक पैसा अरबपति के अरबों खरबों पैसे से भी कीमती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह एक एक पैसे का, एक एक पसीने का बूंद का, एक एक बूंद खून का अल्लाह ताला इनको अजर दे और इनकी मेहनत से पूरे बंगाल में मजलिस को चमका दे। आप मामूली लोग नहीं हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं। आज भी बताता हूं, पूरी रात जाग कर तहज्जुद की नमाज पढ़ना आसान है, किसी को खबर नहीं होती। और इस हुकूमत में, इस जुल्म सितम के बीच आप चंद लोग नौजवान खड़ा होकर आवाज लगा रहे हैं कि मजलिस आ चुकी है, हम सिपाही तैयार हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। आप बहुत कीमती हैं, आपका सामना, आपका मुकाबला, आपका बराबरी कोई करने वाला नहीं है। तो ऐसे मौके पर आपको बताऊं, जब इस हिंदुस्तान में बीजेपी का हुकूमत है, जब आरएसएस का हुकूमत है, और आरएसएस का बुनियादी उसूल क्या है, उसका हिडन एजेंडा है कि मुस्लिम फ्री इंडिया बनाएगा, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहेगा। और अभी मोहन भगत ने लेटेस्ट जो अपना ऐलान दिया है, 2021 तक तारीख दिया है, हिंदुस्तान के सरजमीन में ईसाई को और मुसलमानों को खत्म कर देगा। वो बोलता है कि घर वापसी करो, हिंदू मजहब में वापस आओ, तुम्हारी बाप की जमीन है क्या, तुम फैसला करोगे हिंदुस्तान में क्या होगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। अभी हम जिंदा हैं, अभी तो हम थोड़े साल फुर्सत में थे, थोड़ी सी दिल बहला रहे थे, छुट्टी में थे। ये तो 69 साल आपको दिया तो आपने ये हाल किया। 800 साल मुसलमान हिंदुस्तान में हुकूमत किए, कोई जुल्म नहीं किया, कभी नहीं बुला के कुरान आपको मानना पड़ेगा, जबरन आपको कुरान सीखना पड़ेगा, कलमा आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। आप किसी को कलमा भी जबरन पढ़ा नहीं सकते हो। आपको मालूम है, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब अपने चचा को कहे थे, मैं आपकी गवाही दूंगा, आप ईमान कबूल करें, वही आई, जिब्राइल अमीन आई, बोले नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो अल्लाह का फरमान, इस्लाम का हुक्म, आप किसी के ऊपर भी जबरन अपने मजहब को थोप नहीं सकते। और आज ये आरएसएस वाले, कल के छोकरे, आज इनको क्या फुर्सत मिला, हमारी इत्तेहाद की कमी की वजह से। हमारी इत्तेहाद की कमी मतलब हिंदुस्तानियों की इत्तेहाद की कमी है। 2016 में बहुत ही वाहियात एक 2014 लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही खतरनाक एक वाहियात हादसा हुआ है, जिसके बल पर ये इतनी बड़ी बात करते हैं। कल तक किसी में मुंह में इतनी बड़ी बात नहीं थी। आज यही मोहन भगत शहीद मीनार में आके यही बात दोहराया कि 2021 में इनका खात्मा करेंगे। इतनी बड़ी जरूरत, तभी तो हमारे नौजवान मोबाइल छोड़ के, सिनेमा छोड़ के, खेल कूद छोड़ के, अड्डाबाजी छोड़ के जम गए। बोले अब तो जमना है, अब थोड़ा देखना है, थोड़ा दिखाना है।
है, इनको सबक सिखाना है, अब नहीं चलेगा। अरे हम तो हिंदुस्तान में उस वक्त हुकूमत की है जब हम 1% नहीं थे। अरे तुम्हें ईमान की ताकत की क्या परवाह, तुम्हें क्या समझ, क्या मालूमात है। एक असदुद्दीन पार्लियामेंट में खड़ा है, उस मुल्क में कैसी कैसी बात की जा रही है। सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर बोलती है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाओ। आपका योगी आदित्यनारायण बोल रहा है कि मस्जिदों से माइक को हटा के सैफरन फ्लैग लगाएंगे। हिम्मत तो देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला मस्जिदों में सुअर का चास करेंगे नौजुबिल्लाह, और बताता है कि मुस्लिम औरतों को कब्र से उतार कर उसका रेप करो। मैं बोलता हूं इस मुल्क में जो हिंदू भाई है वो भी शर्म करेंगे ऐसी बात पर, क्योंकि हिंदू मजहब भी ऐसा कोई इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी मां बहन की इज्जत ले लो। ये योगी आदित्यनारायण कौन है, कैसे पार्लियामेंट में पहुंच गया, पार्लियामेंट में खड़ा होकर ऐसा बात क्यों कर रहा है। ये तो हिंदुस्तान का तहजीब नहीं है। कसूरवार हम लोग हैं, हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने इत्तेहाद को कायम नहीं कर सके तो इन शैतानों का राज हो गया। 2014 में जो हादसा हुआ, आप सोचो कितना भयंकर हादसा है, लेकिन ये बीजेपी का हुकूमत होने के बावजूद, ये आरएसएस का हुकूमत होने के बावजूद हम मायूस नहीं है, हम मायूस नहीं है। हम जानते हैं ये हिंदुस्तान की जमीन पाक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इस हिंदुस्तान के लिए 1000 बार मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान के दलालों के हाथ में चला गया, वहां से हिंदुस्तान को बचाना ये मकसद है। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान की इबादत करना है। ये क्रिश्चियन को भी मारने की बात करते, क्रिश्चियन में तो कौन कौन आते, सारे आदिवासी दलित नॉर्थ ईस्ट के जितने भाई है उसमें मेजोरिटी क्रिश्चियन मिलता है, तो घुमा फिरा के तो आप सारे लोगों की खाने की बात करते हो। ये हुआ कैसे आपको बताऊं। आज जो हम यहाँ जमे हुए हैं, अब पिछला 1 महीना से कलकत्ते के हर हिस्से में, हावड़ा में, अलग अलग जगह में मीटिंग कर रहे हैं। एक ही बुनियादी बात जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को बचाना है। हिंदुस्तान के लोग मासूम हैं, अच्छे हैं, ये अनासीर लोग नहीं है। तो गलती कहां हुई, बीजेपी का हुकूमत के खिलाफ सारे लोग थे। हिंदुस्तान में 2014 में जो हुकूमत बनी उसमें बीजेपी को वोट मिला 29%। होशियारी से इस बात को समझिए, सिर्फ 29% वोट मिला, जबकि 22,000 करोड़ रुपया मीडिया में खर्चा किया गया। उसको कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा दिया, इजराइल अमेरिका का बैकिंग था। सारे पैसा लगा के हर चैनल, बांग्ला, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिलम, भोजपुरी, जितना भी लैंग्वेज है, हर टीवी में एक ही प्रचार चला के मोदी आ रहा, आपकी बार मोदी सरकार। ओपिनियन पोल, सर्वे रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सब बोला कि मोदी आ रहा है। लोग घर में बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर हैरान है कि मोदी आएगा तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। वो गुजरात का कातिल, वो दुनिया का टेररिस्ट नंबर 1, यूट्यूब में जाइए तो टेररिस्ट नंबर 1 मिलेगा, जिसको पूरे दुनिया के मुल्क बताते